सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस डेल्टा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस, स्पेस और एक्सटर्नल अफेयर्स रिलेटेड न्यूज़ देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रणब भारद्वाज है और आज हम इस वीडियो में नए डिफेंस अपडेट की बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट मेड इन इंडिया स्नाइपर राइफल्स की तरफ से है। भारतीय आर्मी अपने फायर पावर को बढ़ाने के लिए और नई स्नाइपर राइफल को इंडक्ट करने के लिए बेंगलुरु बेस्ड ट्रिपल एस डिफेंस द्वारा निर्मित मेड इन इंडिया स्नाइपर राइफल्स को खरीदने की तैयारी कर रहा है। यह उपलब्धि देश की स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ट्रिपल एस डिफेंस द्वारा 2 स्नाइपर राइफल्स को डेवलप किया गया है, जिसमें एक का नाम वाइपर और दूसरे का नाम सेवर रखा गया है। इन स्नाइपर राइफल्स का डिजाइन आर्मी के कठिन मांगों को देखते हुए किया गया है। ट्रिपल एस डिफेंस के ऑफिशियल्स का कहना है कि वाइपर और सेवर राइफल्स अपने प्रिसीजन और इफेक्टिवनेस के कारण कई देशों को अपनी ओर अट्रैक्ट किया है। ट्रिपल एस डिफेंस के सीईओ ने अपने इंटरव्यू में बताया कि भारतीय डिफेंस कैपेबिलिटी को मॉडर्नाइज करने के लिए ट्रिपल एस डिफेंस प्रतिबद्ध है। अगला अपडेट भारतीय एयरफोर्स की तरफ से है। भारतीय एयरफोर्स ने चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पे अपने सर्विलांस कैपेबिलिटी को मजबूत करने के लिए एडिशनल नेत्र 1 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट को खरीदने की प्रक्रिया पे काम शुरू कर दिया है। डीआरडीओ ने नेत्र 1 को डेवलप किया है और इसमें जो एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया है वो ब्राजीलियन एम्ब्रेयर एयरक्राफ्ट ERJ-145 है। भारतीय एयरफोर्स के ऑफिशियल्स का कहना था कि डीआरडीओ और हमारे अधिकारी पहले ही इन एयरक्राफ्ट पर रडार के बोझ को लेने के लिए उन्हें मॉडिफाई करने के बाद उन्हें प्राप्त करने के सोर्स की तलाश कर रहे हैं। भारतीय एयरफोर्स अभी 3 इजरायली AWACS और 2 नेत्र 1 सिस्टम को इस्तेमाल कर रही है। भारत आने वाले 5 से 10 सालों में 6 नेत्र 1 एयरक्राफ्ट और 6 नेत्र 2 एयरक्राफ्ट को अपने फ्लीट में शामिल करेगा। अगला अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट के अपग्रेड को लेकर है। हॉल भारतीय एयरफोर्स और भारतीय नेवी के 60 डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट के अपग्रेड के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तरफ से एक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को प्राप्त किया है। इस मॉडर्नाइजेशन से इन एयरक्राफ्ट के ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। डॉर्नियर 22 एयरक्राफ्ट एक वर्सेटाइल और रिलायबल मल्टीपर्पस लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसे हॉल ने अपने कानपुर डिवीजन में बनाया था 1985 में। इस एयरक्राफ्ट के कॉकपिट और एवियोनिक्स को पूरी तरह से अपग्रेड किया जाएगा, जैसे इसमें एक मॉडर्न ग्लास कॉकपिट को लगाया जाएगा। इसमें फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम को भी इंस्टॉल किया जाएगा। इसमें सिंथेटिक विजन सिस्टम, टेरेन अवेयरनेस एंड वार्निंग सिस्टम, इनहैंस इंडिकेशन एंड क्रू अलर्ट सिस्टम को ऐड किया जाएगा। इसके ऑटो पायलट रेडियोज को भी अपग्रेड किया जाएगा। अगला अपडेट भारतीय नेवी की तरफ से है। भारतीय नेवी अपने वॉरशिप में फायर फाइटिंग की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए स्वदेशी कंपनी स्वदेशी इम्प्रेसा प्राइवेट लिमिटेड को 182 करोड़ के मूल्य वाले 50 फायर फाइटिंग रोबोट्स का ऑर्डर दिया है। इस रोबोट को भारतीय नेवी ने पिछले 2 महीने से अपने INS विक्रांत पे टेस्ट कर रही थी। इस ट्रायल में यह पाया गया कि यह रोबोट बहुत इफेक्टिव तरीके से आग को लोकेट और बुझा रही थी। इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अभिषेक मोदी ने यह बताया कि भारतीय नेवी के इस परचेज से न केवल इस कंपनी की प्रतिष्ठा बढ़ी है, बल्कि इस रोबोट के इंटरनेशनल एक्सपोर्ट ऑर्डर के दरवाजे भी खोले हैं। उन्होंने बताया कि इजिप्ट और UK इस रोबोट के परचेज के लिए बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको डिफेंस, स्पेस और एक्सटर्नल अफेयर्स रिलेटेड न्यूज़ मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।